गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज ज्योमेट्री का 10th लेक्चर लेकर के आया हूँ और लाइंस और एंगल्स का आज 7th पार्ट होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम्स पर डिपेंड्स कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, जिसमें 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है सो देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal then prove that bisectors of a pair of bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. Corresponding angles are parallel. अब जरा देखिए, एक फिगर है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ है, ई और एफ है। तो ये जी और एच पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है। इसका भी कुछ नेमिंग हम लोग कर देते हैं। ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है आपका और ई एफ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और जी पी और एच क्यू ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर है। प्रूफ ये करना है कि जी पी इक्वल्स टू एच क्यू होगा। अब ज़रा देख लीजिए, अब गिवन में क्या है सो डाल देते हैं। गिवन में जो है डाल देते हैं, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है और उसके बाद जी पी और एच क्यू, जी पी एंड एच क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ corresponding angles, DGE, angle
DGE and BHG, एंगल BHG। प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में हमारा हो जाएगा GP पैरेलल HQ, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, तो प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, तो एंगल DGE और एंगल BHQ ये हमारा इक्वल है। तो इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो DGE इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एंगल BHQ हो जाएगा। तो DGE, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। अब एक काम हम करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा इसलिए। तो DGE तो उसका हाफ हम ले लेते हैं, एंगल 1 आराम से लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर है, तो 1 2 इक्वल ही होगा, 3 4 भी इक्वल होगा, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज GP पैरेलल हो जाएगा HQ के, पैरेलल हो गया HQ के। क्लियर। अब बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। एक मिनट पहले जरा से इसकी सफाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, if 2 parallel lines are intersected by a transversal prove that क्या प्रूफ करना है, prove that the bisectors of interior angles, the bisectors of the interior angles, the interior angles on the same side of the transversal, on the same side of the transversal intersect each other at right angle, intersect each other
एट राइट एंगल, ये हमारा क्या हो गया, कहने का मतलब है इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। जरा फिगर पहले देख लीजिए, ये हमारा एक फिगर होगा और ये एक फिगर हो गया, ये ए हो गया, ये दो लाइन हो गया ए बी और सी डी हो गया, थर्ड लाइन ई एफ है, थर्ड लाइन ई एफ है जो ट्रांसवर्सल है, और लाइन पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जी और एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रूफ हमको ये करना है, और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया और यह भी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो गया। कुछ नहीं करते हैं, सीधे क्या करते हैं कि ये बाइसेक्टर है तो 1 और 2 ले लेते हैं, चाहे केवल 1 ही ले लीजिए, चलिए 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना, इसको पी कर देते हैं। पहले गिवन क्या है वो सब लिख लीजिए। तो इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है जो पी पर मीट कर रहा है, तो हमको दिखलाना ये है, प्रूफ ये करना है कि जी पी एच जो होगा, जी पी एच ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए गिवन में हमारा क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के पैरेलल हो गया, ई एफ ट्रांसवर्सल हो गया, ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी जी एच एंड बी एच जी मीट एट पी पर मीट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है, सो देख लीजिए। टू प्रूफ में हमारा ये हो जाएगा कि एंगल जी पी एच इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, तो प्रूफ में आ जाइए। तो प्रूफ में अब हमको देखना ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वन साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी जी एच प्लस एंगल बी एच जी ये इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम डिवाइड जब कर देते हैं तो हाफ एंगल डी जी एच और प्लस हाफ एंगल बी एच जी इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री, और हाफ डी जी एच इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और बी एच जी मतलब बी एच जी के हाफ को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब आ जाइए, अब ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल पी जी एच, इसमें क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल P इक्वस टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और ये देखिए बच्चों, इसके जगह पर यहाँ देख लीजिए, ये हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री अब प्लस एंगल P इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल P इक्वस टू हो जाएगा 180
माइनस 90 डिग्री इक्वस टू हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो दैट इज़, तो एंगल P को, एंगल हम GPH भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंगल P एज GPH इक्वस टू, ये हमारा 90 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लाइंस और एंगल से ही, माने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से ही रिलेटेड हमारा होगा। ये ज़रा देख लीजिए। ये ज़रा देख लीजिए। एंगल 5 में, ये क्वेश्चन 5 में क्या है कि एक लाइन है, ये हमने ले लिया, और एक ट्रांसवर्सल है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में है वो, क्वेश्चन में माने M और N दोनों पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो प्रूफ नहीं करना है, इसमें निकालना है हमको। तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहीं पर हम लिख लेते हैं M पैरेलल N है, M पैरेलल N है और L इज़ ट्रांसवर्सल, यस ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और इसका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ये क्वेश्चन में ही आपका नेमिंग किया हुआ है, हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। 7 और 8 है। तो इफ़ 1 इज एंगल 1 और एंगल 2, इसका जो रेशियो है 4:5, 4:5 है। तो क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ऑल मार्क्ड एंगल्स, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा ये कि M पैरेलल N है, L ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 और 2 का जो रेशियो है 4:5 है। तो हमको निकालना क्या है कि जो भी मार्क्ड एंगल है वो हमको निकालना है। अब ज़रा देख लीजिए, एंगल 1 और एंगल 2, इसका जो रेशियो है वो 4:5 है। तो एंगल 1 इक्वस टू हम ले लेते हैं 4 के, और एंगल 2 इक्वस टू ले लेते हैं हम 5 के। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 और 5 का रेशियो है। तो 4 5 का हमारा रेशियो है। अब ज़रा देखिए, M पैरेलल N है, तो M पैरेलल N है, तो एंगल, तो 1 और 2 का रेशियो है। तो एक काम कीजिए, ठहरिए, इसका अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, 180 होगा। तो एंगल 1 ये हमारा हो गया 4 के, और ये हो गया हमारा 5 के, इक्वस टू हो जाएगा 180। ये 9 के इक्वस टू हो जाएगा 180। तो के इक्वस टू हो जाएगा 180/9 हो गया। 9 से करा 9 2 जा, ये हमारा 20 हो गया। अब आ जाइए, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और फिर 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है।
और फिर 5 जो है वह 7 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा 1 जितना होगा उतना ही सारा हो जाएगा। 1 हमारा कितना है, ये हमारा 4K है। चलिए तब 4K तो ये हमारा हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हम निकाले हैं 20, तो 4 2 जा 80 डिग्री। कहने का मतलब है कि एंगल 1, 3, 5 और 7 ये हमारा 80 डिग्री हो गया। अब आ जाइए एंगल 2 पर आइए। अब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 4 6 के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और 6 जो है वह 8 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये हमारा है 2 हमारा कितना है, 2 हमारा 5K है, तो ये हमारा हो गया 5K। तो 5 × 20 इक्वस टू कितना हो जाएगा, इक्वस टू हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सारा एंगल निकल गया। अब हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हम लोग, या इसको ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं। सारे लेक्चर को बच्चों ध्यान से देखेंगे और बिगिनिंग टू लास्ट तक देखेंगे, तब समझ में आएगी। ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर का जो वीडियो है, यह एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और यह सिनेमा देखने के लिए नहीं है, फिल्म देखने के लिए नहीं है। फिल्म नहीं चल रहा है, ये क्लास चल रहा है बच्चों। इसलिए ध्यान से जब तक नहीं देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए एक एक लेक्चर को फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट अवश्य देखिए। मैं यही आपको सलाह देता हूँ, अगर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से तो, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सारा मटेरियल इसमें है, नहीं पढ़ने वालों के लिए बस केवल एंजॉय कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन हमारा है। 2 क्वेश्चन ये है कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक, चलिए एक ये है, ये L है, ये M है, ये आपका इसको P कर देते हैं, इसको L कर देते हैं, इसको M कर देते हैं। और एक और हम लोग ले लेते हैं, और उसमें भी सारा नेमिंग हमारा वही होगा, सारा नेमिंग हमारा वही होगा। ये भी L है, ये भी M है, ये हमारा P है। ये एंगल जो है ये हमारा है 2x + 10 है, 2x + 10 डिग्री है। और ये 3x - 20 डिग्री है। ठहर जाइए, 20 डिग्री है, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखिए, ये आपका ये 3x डिग्री है और ये 4x + 5 डिग्री है ना। अब आ जाइए बच्चों, इसमें क्या है कि दोनों में P ट्रांसवर्सल है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। क्या क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। P इज़ ट्रांसवर्सल, P इज़ ट्रांसवर्सल। तो हमको निकालना क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, व्हाट वैल्यू ऑफ X, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ X L पैरेलल M। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें ये दोनों है दिया हुआ, इसमें ये दोनों दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है।
और P दोनों का ट्रांसवर्सल है, तो हमको प्रूफ ये करना है, हमको फाइंड आउट ये करना है हमको कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है ताकि ये दोनों L और M लाइन पैरेलल हो जाए। अब ज़रा देखिए, ये तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो फर्स्ट वाला के लिए देख लीजिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है, तो 2x + 10 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 3x - 20। ये हम इधर साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 3x हो गया, इक्वस टू हो जाएगा हमारा -20 - 10 हो गया। ये -x इक्वस टू हो जाएगा -30। ये दोनों कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 30 निकल गया। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में x का वैल्यू जब 30 होगा तो L और M लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा। अब सेकंड वाले के लिए आ जाइए। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये जब दोनों का सम जब 180 जब हो जाएगा तब होगा L और M पैरेलल होगा। चलिए तो क्या करते हैं, तो 3x + 4x + 5 इक्वस टू हमारा 180 डिग्री 180 हो गया। ये हो जाएगा 7x + 5 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 180, तो 7x हमारा हो जाएगा 180 - 5 हो जाएगा, ये हमारा 175 हो गया। तो x इक्वस टू हो जाएगा हमारा 175/7 हो गया, है ना। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट हम एक लाइन और लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो 7x इक्वस टू हो जाएगा 175 और x इक्वस टू हो जाएगा 175/7 हो गया। ये हो गया 7 2 जा 14 और 7 5 जा, मतलब x का वैल्यू जो 25 जो होगा तो ये लाइन L और M पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, अब ज़रा देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये है कि एक लाइन है आपका, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है ना। और उसके बाद एक लाइन ये है आपका और इसको हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, सो देख लीजिए। इसमें दिया हुआ ये है कि AB पैरेलल है CD के पैरेलल है। ये हम E ले लेते हैं, तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट एंगल BAE माइनस एंगल EDECD इक्वस टू हमारा हो जाएगा एंगल AEC। ठीक है, तो अब इसमें कुछ काम करना होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों, आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं और हम इसको क्या करते हैं F तक ले आते हैं, F तक यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, और इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसका 1 कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं, इसका 3 कर देते हैं, इसका 4 कर देते हैं और इसका 5 कर देते हैं। ठीक है ना, तो AB हमारा पैरेलल है CD के पैरेलल है। हमने क्या किया कि प्रोड्यूस BA
2F तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब प्रूफ करना है, हम LHS ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, बहुत आसान तरीका है ये। एंगल BAE, एंगल BAE माइनस एंगल ECD, तो BAE देख लीजिए, एंगल 1 है, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, और फिर आपका ECD है, ECD हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम फिर क्या करते हैं, एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देते हैं, और 2 के जगह पर हम एंगल 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखिए 180, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं, एंगल 1 के लिए 180 माइनस एंगल 5, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, और ये हमारा एंगल 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 180 माइनस एंगल 5, तो 180 माइनस, अच्छा 180 को हम एक चीज़ और, 180 को हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं 3 4 5, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 लिख सकते हैं, और माइनस एंगल 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस एंगल 4 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया। अब आ जाइए, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 4, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 3, और एंगल 3 जो हो गया हमारा वही हो गया AEC, देख लीजिए AEC, यही हमारा हो गया एंगल AEC, जो हमको प्रूफ करना था, इसको हमने RHS कर दिया। बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देख लीजिए ये क्या है, सो देख लीजिए, अब देख लीजिए ये क्या है, अब देख लीजिए ये क्या है, 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 ये क्या है। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन ये है, एक लाइन AB है, तो इसको हम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, और एक हमारा ये ऐसे ले लेते हैं। अब ज़रा देखिए, तो प्रूफ हमको क्या करना है, सो देख लीजिए, इसका नेमिंग कर देते हैं, E कर देते हैं, इसको F कर देते हैं, इसको G कर देते हैं, है ना, इसको P कर देते हैं, ये हमारा Q हो जाएगा, ये Q हो गया ये, ठीक है ना, और ये हमारा R हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले सो देख लीजिए, कि AB पैरेलल है CD के, तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि P प्लस Q माइनस R इक्वस टू 180 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए एक काम ये है कि एक पैरेलल लाइन हम ले लेंगे, और इसका कुछ हम नेमिंग कर देते हैं, इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको P कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं, और ये जो है इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो करना ये है कि ड्रॉ अ लाइन, प्रूफ वाले में पहला काम ये करेंगे, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू AB,
ठीक है ना, थ्रू एफ होते हुए एक पी क्यू एक लाइन हमने पैरेलल खींच दिया। अब ज़रा देख लीजिए, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो क्या होगा कि एंगल 2 इक्वस टू एंगल आर हो जाएगा, एंगल 2 इक्वस टू एंगल आर हो जाएगा। चलिए एंगल आर, और फिर एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा एंगल 3, एंगल 2 और 3, एंगल 2 इसको 3 कर देते हैं, एंगल 2 और प्लस एंगल 3, ये हमारा हो जाएगा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अच्छा अब देखिए, एंगल 2 को एंगल P और एंगल 1, एंगल P मैंने P और 1, केवल P ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी केवल R ही लिखते हैं, है ना। एंगल P अब प्लस, या एंगल लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 1 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 प्लस 180 हो गया, ठीक है ना। तो एंगल 2 प्लस 3, अब देख लीजिए, तो 2 प्लस 3 को ये P हम रहने देते हैं, तो 1 प्लस P जो हो जाएगा हमारा, वो तो ये हो गया। तो अब ज़रा ये देख लीजिए कि P को हम एक साइड कर देते हैं, P हमारा एक साइड में हो गया, फिर 1 और 2 को एक साथ कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं, इक्वस टू हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो गया। तो एंगल P और 1 प्लस 2 अगर हो गया तो ये हो गया Q, और एंगल 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं, एंगल 3 की जगह पर माने 1 प्लस 2 हो गया Q, P अपने जगह पर आ गया, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस R लिख सकते हैं। चलिए 360 हो गया ये, तो P प्लस Q और माइनस R इक्वस टू हो जाएगा 360 माइनस 180 हो गया, मतलब ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, किसी भी क्लास को स्टार्ट होने से पहले ध्यान इस बात का देना है कि एनसीईआरटी की बुक, कॉपी, पेन सारा चीज़ लेकर के बैठिए, और लेक्चर को, किसी भी लेक्चर को फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट उसको अवश्य देखिए, और ध्यान से देखिए, माइंड को सेंट्रलाइज करके देखिए, पीसफुल्ली देखिए, तब एक एक बात समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लॉट ऑफ थैंक्स।